बहुत बना ये नया। दिल्ली सरकार एक्शन में है और चर्चा में है दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को मौके पर ही सस्पेंड करने के कारण फिलहाल परवेश वर्मा चर्चा में है। ये पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। परवेश वर्मा ने इस दौरान सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर काम नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। दरअसल परवेश वर्मा पटपड़गंज के दौरे पर पहुंचे थे। यहां पीडब्ल्यूडी की सड़क के साथ जो नाला है उसे साफ नहीं किया गया था। उसी से नाराज होकर परवेश वर्मा ने मौके पर ही इंजीनियर को सस्पेंड करने का फैसला कर लिया। अपने फैसले पर परवेश वर्मा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। बहुत सारी समस्याएं हैं। हमने देखा जगह पर इंक्रोचमेंट है, तो जहां पर इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए बोला है, क्योंकि ड्रेन्स के ऊपर में अगर सब लोग इंक्रोच करेंगे तो उसकी कभी साफ सफाई नहीं हो पाएगी और वो मानसून में फिर वो पानी नहीं निकलेगा तो वो सड़क के ऊपर आता है, घरों के अंदर जाता है। तो पूरे दिल्ली में ऐसी समस्या है। ऐसे समस्याओं को आइडेंटिफाई करके अधिकारियों को बोला जा रहा है कि ये सारी समस्या ठीक करें और ये वॉर फुटिंग पे करेंगे। मानसून से पहले सारे नालों की डिसिल्टिंग करना, सारे सड़क के जितने हमारे ड्रेन्स हैं उनकी डिसिल्टिंग करना, ताकि बारिश का जो भी पानी होगा वो बजाय घरों में सड़क पे आने की बजाय सारे वो नालों में ड्रेन्स में जाकर और आगे वो आउट फ्लो के अपना माध्यम से निकल जाए। तो कुछ डेडलाइन तय किया जा रहा है इसके लिए? बिल्कुल, मानसून से पहले हमारी प्रायोरिटी है कि इसको खत्म करेंगे। मंत्री परवेश वर्मा ने दिल्ली के चिल्ला गांव के नजदीकी नालों की हालत भी देखी, अतिक्रमण की समस्या भी देखी। इस दौरान स्थानीय लोग भी मंत्री महोदय को अपनी समस्याएं सुनाते रहे। बहुत सारी समस्याएं हैं। हमने देखा जगह पर इंक्रोचमेंट है, तो जहां पर इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए बोला है, क्योंकि ड्रेन्स के ऊपर में अगर सब लोग इंक्रोच करेंगे तो उसकी कभी साफ सफाई नहीं हो पाएगी और वो मानसून में फिर वो पानी नहीं निकलेगा तो वो सड़क के ऊपर आता है, घरों के अंदर जाता है। तो पूरे दिल्ली में ऐसी समस्या है। ऐसे समस्याओं को आइडेंटिफाई करके अधिकारियों को बोला जा रहा है कि ये सारी समस्या ठीक करें और ये वॉर फुटिंग पे करेंगे। मानसून से पहले सारे नालों की डिसिल्टिंग करना, सारे सड़क के जितने हमारे ड्रेन्स हैं उनकी डिसिल्टिंग करना, ताकि बारिश का जो भी पानी होगा वो बजाय घरों में सड़क पे आने की बजाय सारे वो नालों में ड्रेन्स में जाकर और आगे वो आउट फ्लो के अपना माध्यम से निकल जाए। तो कुछ डेडलाइन तय किया जा रहा है इसके लिए? बिल्कुल, मानसून से पहले हमारी प्रायोरिटी है कि इसको खत्म करेंगे। बता दें कि परवेश वर्मा ने इलाकों के दौरे के दौरान ये भी कहा कि अधिकारियों की खाल मोटी हो गई है, पसीना बहाकर उसे पतला करना होगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, एक नहीं है। जहां देखो समस्या ही समस्या है, मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे जो अधिकारी काम नहीं कर रहे। पिछले 10 साल से पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। हम भी, आप देख रहे हैं कि 20-20 घंटे सारे मंत्री सारे सड़क के ऊपर है, पूरी सरकार सड़क के ऊपर है। अधिकारियों को एकदम सख्त से सख्त हमने निर्देश दिए हैं। बिल्कुल ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो चला आ रहा था सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सारी समस्या को ठीक करेंगे। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मानसून की तैयारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि कहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे काम होना चाहिए? देखिए, एक तो हमने नाले देखे, तो अभी जितने भी दिल्ली में नाले हैं, हमारा जितना उनको ट्रीटमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो कम है। हम अपनी ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। हमारे आसपास के जो राज्य हैं, यूपी है, हरियाणा है, वहां से जो नाले आ रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों से भी मेरी बात हुई है, ताकि उनका पानी भी, जो उनके इलाकों से इंडस्ट्रीज का पानी आ रहा है, वहां पे एसटीपी प्लांट भी होने चाहिए,
जो भी राज्य की सरकार उसको गंदा कर रही है, वो उसमें अपना पैसा खर्च होना चाहिए। सारा पानी यमुना में आकर गिरता है। हमारी कोशिश है कि सारे पानी को जो भी यमुना में आकर गिरे वो 100% पानी ट्रीट हो। जितने भी एसटीपी लगे हुए हैं उनकी भी जांच होगी, क्या वो अपनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्या उनका क्वालिटी वो पूरा ठीक है या नहीं है। मैं एक एक एसटीपी पे स्वयं जा रहा हूं और जो भी वहां पे ढिलाई अगर होगी तो उस अधिकारी के ऊपर में सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। सर, विजेंद्र गुप्ता जी ने एक लेटर लिखा है मुख्य सचिव को कि अधिकारी जो है वो ना तो फोन उठा रहे हैं विधायकों का, ना मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं, ना लेटर मीटिंग्स में आ रहे हैं। क्या उसको लेकर के आप कुछ कहेंगे कि क्या इस तरीके का मामला संज्ञान? सारे अधिकारियों की खाल वो पिछले 10 साल में मोटी हो गई है, तो उनकी चर्बी को हम लोग जो है निकालेंगे। सबको दौड़ा रहे हैं सड़कों के ऊपर में, मैं भी दौड़ रहा हूं, वो भी दौड़ रहे हैं, तो हमें भी पसीने आएंगे, उनको भी पसीने आएंगे। तो जब उनको पसीने आएंगे तो चर्बी कम होगी, तो खाल पतली होगी, तो काम करना पड़ेगा। लेकिन सर, हमने देखा छप्पन जे में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती रही है पिछले दिनों में। क्या आपकी सरकार भी ऐसी कोई प्लानिंग में है कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे छप्पन जे में उनके देखिए, ये अधिकारी जब तक इनको नौकरी नहीं मिलती थी तो ये नौकरी के लिए भागते थे। जब इनको नौकरी मिल गई, अब ये काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको तनख्वाह भी पूरी मिल रही है और ये जनता के पैसे से मिल रही है, तो जनता का काम तो करना ही पड़ेगा। जनता का काम हमारे लिए सर्वोपरि है। ये दिल्ली कोई एक अपना साधारण सा राज्य नहीं है, ये भारत की राजधानी है, तो उसको राजधानी की तरह ही हमको बनाना है। सर, समर एक्शन प्लान को लेकर आप लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, उसमें कोई अपडेट जो आप बताना चाहेंगे? हर तीसरे दिन हमारा समर एक्शन प्लान को लेकर मीटिंग होती है। 3 दिन में क्या कार्रवाई हुई, अगले 3 दिन में क्या होगी, कहां पर परमिशन अटकी पड़ी है, कहां पर एनओसी अटकी पड़ी है, बिजली विभाग से या कोई पर्यावरण विभाग से या कोई कोर्ट के अंदर में स्टे है। तो हमारी अपना डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग हो रही है। धीरे धीरे हम सारे सिस्टम को ऑनलाइन के साथ में जोड़ेंगे। हम अपना आईटी कंसल्टेंट की मदद लेंगे, हम अपने ऑफिस में डैशबोर्ड बनाएंगे, पूरी दिल्ली को हम ऑनलाइन मॉनिटर करेंगे कि कितना सिल्ट कहाँ जमा है, कितना उठ रहा है, कितना वो डंप यार्ड पे जा रहा है, कितना एसटीपी प्लांट कार्रवाई कर रहे हैं, कितना कैपेसिटी पे चल रहे हैं, क्या क्वालिटी निकल रही है। हर चीज की 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। अधिकारी नहीं चाहते कि मॉनिटरिंग हो, मगर मॉनिटरिंग होगी। कुल मिलाकर दिल्ली में बीजेपी की नई नवेली सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में है। उम्मीद करनी चाहिए कि दिल्ली की हालत वाकई एक वर्ल्ड क्लास राजधानी की तरह हो पाए और यमुना की सफाई वादे से हकीकत की यात्रा जल्द तय करे।